पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि होयुहाओ ने वेल से डिवाइन आइस क्रिस्टल को निकालकर बाहर आ चुका था। अब आगे देखेंगे। नन शुई शुई की आंखों में एक जिज्ञासु नजर उभरी। एंटी, जब मैं नीचे जांच करने गया था तो मैंने पाया कि इस वेल की गहराई में एक स्प्रिंग का मुहाना है। उस स्प्रिंग का पानी बहुत कम तापमान वाला है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी छिपा हुआ लगता है। मैं उस केव में गया था और अब मैं उस आइसी स्प्रिंग में उतरकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ वास्तव में क्या है। ये जगह रेयर मेटल्स बनाती है जो हेवन और अर्थ के बीच सबसे प्रेशियस में गिने जाते हैं। तो ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ से उत्पन्न हो रहा होगा। ननशुई शुई को कुछ समझ आया। ऐसा है, अर्थ ड्रैगन सेक्ट के रिकॉर्ड्स में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। उस आइसी स्प्रिंग का टेम्परेचर बहुत कम है। क्या वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? होया मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो आंटी। मेरे पास अल्टीमेट आइस सोल पावर है। मैं खुद जान लूंगा अगर मैं सहन नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। होयुहाओ को स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस दोनों का संरक्षण प्राप्त था, साथ ही स्टार एनीस मिस्टीरियस ग्रास का भी सहारा। अगर वह उस आइसी स्प्रिंग में नहीं जा सकता था तो दुनिया में कोई और नहीं जा सकता था। ठीक है, जाओ फिर। चूचू और मैं बाहर तुम्हारी देखभाल करेंगे। और कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रों में हुओ युहाओ एक भरोसेमंद व्यक्ति था। अगर उसने कहा कि वह कर सकता है, तो वह ज़रूर कर सकता है। जितना वह हुओ युहाओ को देखती, उतना ही उसे पसंद आने लगता। उसकी आंखों में एक माँ जैसी स्नेह भरी दृष्टि थी, जो अपने भावी दामाद को देख रही हो। यहाँ तक कि हुओ युहाओ भी उसके उस नज़र को झेल नहीं पाया। हुओ युहाओ ने नन शुई शुई को झुककर प्रणाम किया और फिर वेल में छलांग लगाकर आइसी स्प्रिंग में उतर गया। आइस एम्प्रेस ने बताया था कि मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस निश्चित रूप से यहाँ मौजूद है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। ये एसेंस केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके चारों स्पिरिट्स के लिए भी उपयोगी थी। इसलिए वह इसे छोड़ नहीं सकता था। साधारण सोल मास्टर्स फॉर्मेश की मदद से डिवाइन आइस क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते थे, लेकिन केवल हुओ युहाओ जैसा आइस टाइप सोल मास्टर ही मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस का उपयोग कर सकता था, और ये उसकी खुद की खोज थी। इसलिए उसका उपयोग करना उसके अंतःकरण पर भारी नहीं पड़ेगा। काफ़ी मात्रा में स्प्रिंग वाटर केव में बह चुका था, जिससे स्प्रिंग का सरफेस थोड़ा नीचे चला गया था। हुई तेजी से पहले से भी गहराई में गया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, पानी का प्रेशर बढ़ता गया और टेम्परेचर गिरता गया। ऊपरी सतह के पास का तापमान आइस डिवाइन क्रिस्टल्स के हटने के कारण थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन लेकिन नीचे का तापमान बिल्कुल नहीं बदला। जल्दी ही वह स्प्रिंग के मुहाने के पास पहुंच गया। कितना कम तापमान है, पोयोहाव ने आश्चर्य से सोचा। वह महसूस कर सकता था कि इस ठंड की वजह से उसकी सोल पावर की गति धीमी हो गई थी। उसके पास अल्टीमेट आइस सोल पावर थी, फिर भी उसका प्रभाव कमजोर पड़ रहा था। यह सोच पाना भी मुश्किल था कि सामान्य सोल मास्टर्स यहाँ कुछ ही सांसों तक रह सकते थे, और शायद अल्टीमेट डोलू भी इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत न करते। होयुहाव के पीछे दो परछाइयां उभरी, आइस एम्प्रेस और स्नो लेडी। आइस एम्प्रेस ने स्नो लेडी का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का हाथ थामे हो। दोनों ने चारों ओर की अत्यधिक ठंड को महसूस किया, और उनके चेहरों पर आनंद की झलक दिखाई दी। ब्लूइश ग्रीन और डार्क ब्लू रंग की दो चमकें एक साथ उभरी और मिलकर गहरे ब्लूइश ग्रीन रंग में बदल गई, जो होयुहाव के शरीर में समा गई और उसकी त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बना दी। स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास उसके कंधे से निकला। एक हल्की नीली रोशनी फैली और उसने उस ठंड को सुना शुरू किया जो होयुहाव के शरीर में प्रवेश कर रही थी। होयुहाव ने पाया कि उसकी सोल पावर कमजोर नहीं हो रही, बल्कि उसके तीन स्पिरिट्स के समर्थन से लगातार बढ़ रही है, जैसे वह मेडिटेशन कर रहा हो। अगर उसे यहाँ सांस रोक कर नहीं रहना पड़ता तो वह यहीं बैठकर साधना करता। ये जगह उसकी कल्टीवेशन के लिए लेक ऑफ लाइफ से भी अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि यहाँ के आइस एलिमेंट्स बिल्कुल शुद्ध थे। होयुहाव स्प्रिंग के मुहाने से 1 मीटर दूर रुक गया। वह कभी भी अंधाधुंध आशावादी नहीं होता था। वह जानता था कि सावधानी ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अदृश्य ऊर्जा में बदलकर स्प्रिंग के अंदर भेजा, ताकि वह अंदर की स्थिति का पता लगा सके। लेकिन तुरंत ही उसे आश्चर्य हुआ। उसकी स्पिरिचुअल पावर मानो किसी चिपचिपे दलदल में फंस गई हो। एलिमेंट्स स्पिरिचुअल पावर को प्रभावित कर सकते हैं। ये होयुहाव के लिए पहली बार था। अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस खींच लो, मुजिन, आइस एम्प्रेस ने कहा। होयुहाव ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है आइस एम्प्रेस? आइस एम्प्रेस ने जवाब दिया, हर एनर्जी अलग होती है, लेकिन जब वे एक निश्चित स्तर पर पहुंचती है तो एक समान प्रभाव डालती है। स्पिरिचुअल पावर भी एनर्जी ही है,
और इस आइसी स्प्रिंग में आइस एलिमेंट्स अत्यधिक घने हैं, इसलिए तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर उनसे प्रभावित हो रही है। तुम सोल कोर की शक्ति का प्रयोग करके इसे भीतर भेज सकते हो, लेकिन ये बहुत ऊर्जा खर्च करेगा। इसलिए मैं खुद जाती हूँ, मेरा ओरिजिन तुम्हारे भीतर है और मेरी कॉन्शसनेस का एक अंश आसानी से जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, होयुहाओ ने कहा। आइस एम्प्रेस प्रकाश की एक किरण में बदलकर स्प्रिंग के भीतर चली गई। कुछ देर बाद आइस एम्प्रेस वापस आई और उत्साहित होकर बोली, सब ठीक है, अंदर आओ। हुआयुहाओ अब और देर नहीं कर सकता था, उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसने आइस एम्प्रेस को स्पिरिचुअल संदेश भेजा और अपनी सोल पावर सक्रिय करके भीतर गोता लगाया। जैसे ही वह स्प्रिंग में दाखिल हुआ, एक तीव्र ठंड की लहर उसके शरीर में समा गई, मानो लाखों स्टील की सुइयां एक साथ चुभ रही हों। ये ठंड किसी भी आइस टाइप एनर्जी से अधिक थी जो उसने पहले महसूस की थी। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन का स्केलेटन और आर्म बोन उसे आंशिक सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन बाकी शरीर सुन्न होने लगा था। स्टार एनीस, मिस्टीरियस आइस ग्रास और स्नो एम्प्रेस ने तुरंत अपने शक्तिशाली कौशल दिखाए। उन्होंने आसपास की ठंड को सोख लिया और एक सुरक्षात्मक परत बनाई ताकि होयुहाव आगे बढ़ सके। स्प्रिंग की गहराई उसकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा थी। 30 मीटर नीचे पहुंचते ही ठंड और बढ़ गई। अब उसे लगातार सोल पावर का उपयोग करना पड़ रहा था और उसकी सांसें टूटने लगी थी। चेस्ट में घुटन और शरीर में दर्द बढ़ने लगा। ओह नो, उसने सोचा, अगर ये जारी रहा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आइस एम्प्रेस ने इशारा किया कि सब ठीक है और वे और नीचे बढ़ते गए। हुआयुहाओ को पूरा विश्वास था, अगर उसे कुछ हुआ तो आइस एम्प्रेस भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए वह उस पर पूरी तरह भरोसा करता रहा। 14 मीटर, 5.5 मीटर, 22 मीटर, अब उसका शरीर कांपने लगा था। ठंड और पानी का दबाव असहनीय हो गया था और उसका शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया था। अब वह केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर टिके हुए था। उसी वक्त आइस एम्प्रेस रुकी और अचानक नीचे की ओर तेजी से बढ़ी। हुओ युहाओ एक पल के लिए झिझका। अगर वह अब लौटता तो सुरक्षित रह सकता था, लेकिन अगर और नीचे गया और फंस गया तो खतरा बड़ा था। क्या मुझे आइस एम्प्रेस पर भरोसा करना चाहिए या पहले ऊपर जाकर तैयारी करनी चाहिए? सिर्फ एक पल में उसने निर्णय ले लिया। उसने अपने दांत भींचे, सोल पावर एकत्र की और तेजी से आगे की ओर गोता लगा लिया। इस पल होयुहाव को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके चारों ओर का आइसी स्प्रिंग वाटर अब बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच चुका हो। अत्यधिक ठंड ने उसके शरीर को सुन्न करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके शरीर के अंदर की सोल पावर उस तीव्र ठंड को लालच से सोख रही थी। वुश! अचानक होयुहाव का शरीर हल्का हो गया और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का दबाव कम हो गया है। वह नीचे गिरकर एक छोटी सी केव में पहुंच गया। केव के अंदर सब कुछ पूरी तरह अंधकार में था, लेकिन वहां जरा भी स्प्रिंग वाटर नहीं था। लगभग स्वाभाविक रूप से उसने सांस लेने के लिए मुंह खोला, पर उसी क्षण एक भयावह बर्फीली हवा उसकी सांस के साथ उसके शरीर में चली गई। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा तक जम गई हो। उसका पूरा शरीर ठिठक गया। वह वहीं खड़ा रह गया, न हिल सका, न बोल सका। होयुहाव को लगता था कि वह आइस एलिमेंट को बहुत गहराई से समझता है, लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी समझ अधूरी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आइस किसी की स्पिरिट को भी जमा सकती है। क्या यही असली एलिमेंट ऑफ आइस है? उसके माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया। वह गहरा, रहस्यमय और शांत वर्टिकल आई खुलते ही उसके शरीर में मौजूद सोल कोर तेजी से घूमने लगा। उसकी प्रचंड स्पिरिचुअल पावर लहरों के रूप में बाहर फैली और उसने किसी तरह हुओयुहाओ की स्पिरिट को उस जमी हुई स्थिति से बाहर निकाला। उसी समय ब्लूइश ग्रीन रोशनी सामने चली। आइस एम्प्रेस उसके सामने शांत शांति से तैर रही थी और अब होयाओ सब कुछ स्पष्ट देख पा रहा था। वह एक बहुत छोटी केव में था, लगभग 10 वर्ग मीटर की और केवल 1.5 मीटर ऊंची। हुओयुहाओ को झुककर अंदर रहना पड़ रहा था। उस केव में अजीब से बर्फ के खंभे इस बने हुए थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, जो एक दूसरे में गुंथे हुए थे। हर खंभा पूरी तरह सफेद था और आइस एम्प्रेस की ब्लूइश ग्रीन रोशनी पड़ने के बावजूद वे चमकदार और निर्मल बने रहे। उन सफेद आइसी पिलर्स के भीतर कुछ तरल सा बहता हुआ दिख रहा था। वही ठंड की भयानक लहरें उन्हीं से निकल रही थीं। यहाँ की ठंड डिवाइन आइस क्रिस्टल्स की ठंड से अलग थी। ये ठंड किसी सीमा में बांधी नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि हवा भी गाढ़ी और चिपचिपी लग रही थी। आइस एलिमेंट्स इतने सघन थे कि होयुहा उन्हें अवशोषित तक नहीं कर पा रहा था। केवल आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्टार एनीस और उन जैसे स्पिरिट्स ही यहाँ सहज रह सकते थे, क्योंकि उनके असली शरीर अल्टीमेट आइस से बने थे। आइस एम्प्रेस ने गंभीर स्वर में कहा, हम पहुंच गए हैं।
यही है मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस। ये सुनते ही होयुहाव की चेतना में फिर से ऊर्जा लौट आई। भले ही उसका शरीर पूरी तरह जमे हुए था, लेकिन सोल कोर की सहायता से उसकी सोच और स्पिरिट सामान्य थी। आइस एम्प्रेस ने कहा, घबराओ मत युहाओ, तुम सिर्फ इस जगह की अत्यधिक ठंड के अभ्यस्त नहीं हो। यहाँ बहुत अधिक मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस जमा है, जिससे तापमान इतना कम है। यहाँ का तापमान एब्सोल्यूट जीरो से केवल 5 डिग्री ऊपर है। भले ही ये 5 डिग्री बहुत बड़ी बात लगे, लेकिन ये अब तक का सबसे कम तापमान है जो मैंने महसूस किया है। होयुहाव ने सोचा और पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हमारा अल्टीमेट आइस एब्सोल्यूट जीरो नहीं है? आइस एम्प्रेस ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। जब तापमान -150 डिग्री तक पहुंचता है तो उसे जीवन के लिए निषिद्ध माना जाता है, पर वह अब भी एब्सोल्यूट जीरो से बहुत दूर है। ये जगह अलग है। यहाँ का तापमान वास्तव में एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब है। यहाँ उतनी मात्रा में मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस नहीं है जितनी स्काई ड्रीम आइस वर्म ने किसी समय पाई थी, लेकिन ये स्थान छोटा है और ठंडी हवा बाहर नहीं निकल पाती। वर्षों से ये ठंड यहाँ फंसी हुई है, इसलिए ऐसी जगहें बहुत दुर्लभ है। अभी कुछ मत करो, बस शांत रहो। हम इस एसेंस को धीरे धीरे अवशोषित करेंगे ताकि ठंड कम हो और तुम इसकी आदत डाल सको। बस अपना मन साफ रखो। ठीक है, यूहा ने कहा और चुपचाप ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि ऐसी जगहें दुनिया में लगभग असंभव है और उन्हें महसूस करना उसके अल्टीमेट आइस कल्टीवेशन के लिए बहुत लाभदायक होगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर केंद्रित की और आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू किया। हालांकि उसका शरीर जमा हुआ था, फिर भी उसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा थी जो उसे सुरक्षा दे रही थी। होयुहाव का मार्शल सोल अल्टीमेट आइस था, इसलिए वह ठंड से मरेगा नहीं, बस उसे अभी तक इस अत्यधिक ठंड से निपटना नहीं आता था। उसी समय हल्की रोशनी चमकी। स्काईड्रीम आइस वर्म उसके शरीर से बाहर आया। हालांकि उसके पास मूल रूप से अल्टीमेट आइस नहीं था, लेकिन मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को समझने में वह सबसे अनुभवी था। स्काई ड्रीम आइस वर्म ने आइस एम्प्रेस से पूछा, तुम क्या करने का सोच रही हो? होयुहाव के चारों स्पिरिट्स में उनकी चेतना सबसे स्थिर थी। स्टार एनीस एक पौधों से जुड़ा सोल बीस्ट था और केवल 1 लाख वर्षों का कल्टीवेशन रखता था, इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता उतनी ऊंची नहीं थी। स्नो एम्प्रेस की यादें स्पिरिट बनने के बाद सील हो गई थी, इसलिए वह कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। आइस एम्प्रेस ने धीमे स्वर में कहा, हमारे पास अब शरीर नहीं है, लेकिन मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस हमारे तत्वों के लिए सबसे शुद्ध और मूल्यवान खजाना है। अगर हम इसे अपने ओरिजिन एनर्जी से अवशोषित करें, तो शायद हम अपने शरीरों को फिर से बना सकें। ये शरीर ऊर्जा पर आधारित होंगे, लेकिन अगर फ्यूजन सफल हुआ तो हम युहाव से कुछ दूरी पर भी रह सकेंगे और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह पाएंगे। और अगर युहाव को कभी कुछ हुआ, तब भी हम। वह रुक गई और युहाव की ओर देखा। वो युहाव ने मानसिक रूप से पूछा, क्या तब भी? आइस एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और बोली, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं और किसी और को ढूंढ सकते हैं जो हमें इटर्निटी की ओर ले जा सके। इस मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस से हमारी आत्मिक जड़ें, स्पिरिचुअल ओरिजिन्स एक स्थायी रूप ले सकती हैं। ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से अब्जॉर्ब करो। लेकिन स्काई ड्रीम आइस वर्म के चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई। ये अच्छा नहीं है। आइस एम्प्रेस ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों नहीं? स्काई ड्रीम आइसवर्म ने गंभीरता से कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन जब हमने युहाव के साथ चलने और चलने का निर्णय लिया, तो हमने अपना सब कुछ उसे समर्पित किया। हमने जीवन और मृत्यु दोनों का सामना किया। क्या तुम भूल गई? आइस एम्प्रेस कुछ पल के लिए चुप हुई और बोली, मैं तो बस अपनी शक्ति को और स्थिर बनाना चाहती हूँ ताकि मेरी आत्मा किसी चीज पर आधारित रह सके। इसमें क्या गलत है? स्काईड्रीम आइसवर्म ने सिर हिलाया। ये सिर्फ इतना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम अपने पुराने शरीर को फिर से बनाना चाहती हो, लेकिन मैं दो बातें बताऊं। पहली, यहाँ इतनी मात्रा में आइस एसेंस नहीं है कि तुम पूरा शरीर बना सको। दूसरी, अगर तुम बना भी लेती हो, तो तुम हमसे अलग हो जाओगी। युवा में जो उम्मीद हमने देखी है, वही हमारी राह है। इसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? आइस एम्प्रेस ने तर्क किया, मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैं बस। स्काईड्रीम आइसवर्म की आवाज अचानक कठोर हो गई। चुप रहो। मुझे पता है तुम उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ आने के दौरान उसे इतना दबाव सहना पड़ेगा? तुम नहीं चाहती थी कि वह तुम्हें रोक दे।
मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अब्जॉर्ब करना ठीक है, लेकिन मैं डरता हूं कि तुम्हारा मन अस्थिर हो जाएगा। गलत राह मत पकड़ो। आइस एम्प्रेस शांत हो गई। वह जानती थी कि स्काईड्रीम आइसवर्म सही कह रहा था। इस एसेंस ने उसके भीतर उस शांति को हिला दिया था जो वर्षों से अडिग थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्वतंत्रता का द्वार सामने है और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। ब्रदर स्काईड्रीम, हुई ने पुकारा। स्काईड्रीम आइसवर्म ने मुड़कर उसकी ओर देखा। चेहरे पर क्षमा का भाव था। माफ करना, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइसेंस किसी भी आइस टाइप सोल बीस्ट के लिए अनमोल आकर्षण रखता है। हुईहाव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूं, मैं उसे दोष नहीं देता। मैं जानता हूं स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं सच में तुम्हें और आइस एम्प्रेस को नए शरीर बनाने में मदद कर सकता हूं? अगर ये एसेंस तुम्हारे लिए उपयोगी है, तो मैं इसे सब तुम्हें दे दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्काईड्रीम आइसवर्म ने भौहें सिकोड़ ली। युहाव, तुम्हारा मतलब क्या है? युहाव ने दृढ़ आवाज में कहा, ब्रदर स्काईड्रीम आइस एम्प्रेस, मुझे पता है कि तुम सब मुझसे बहुत उम्मीद रखते हो और ये मेरे लिए हमेशा एक बोझ रहा है। अगर तुम सब अपने शरीर फिर से बना लो तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। अगर आइस एम्प्रेस मुझे छोड़ भी देती है और मेरा दूसरा मार्शल सोल चला जाता है तो भी कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। अगर यह मौका तुम्हें नया जीवन दे सकता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। आखिर तुम सब मेरे स्पिरिट्स बने थे ताकि बेहतर जीवन पा सको। तो जब मौका मिल रहा है तो क्यों उसे ठुकराना? स्काई ड्रीम आइसवर्म की आंखों का भाव नरम पड़ गया। वह समझ गया कि हुओयुहाओ के शब्द सच्चे हैं। उनमें न व्यंग्य था न दिखावा, सिर्फ सच्ची निष्ठा। आइस एम्प्रेस ने होयुहाव की ओर खाली निगाहों से देखा, मानो वह थोड़ी खोसी गई हो। होयुहाव ने हल्की सांस ली और कहा, मेरी 3 इच्छाएं हैं। पहली, अपनी मां का बदला लेना और उन सबको सजा देना जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई। ये मेरा पुत्र होने का कर्तव्य है। दूसरी, डोंगर को फिर से पाना और उसके साथ रहना, क्योंकि ये मेरी अपनी खुशी के लिए है। तीसरी, तुम सबको एक बेहतर जीवन देना ताकि तुम सब अमर रह सको। तुम सबकी वजह से ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। मेरे लिए तुम सब गुरु भी हो और मित्र भी। जब ये 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मेरा अंतिम कर्तव्य श्रेक और टैंक सेक्ट के लिए लड़ना होगा। मैं सच में चाहता हूं कि मेरी ये तीनों इच्छाएं पूरी हों। इसलिए ब्रदर स्काई ड्रीम, अगर तुम सब जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं नाराज नहीं होऊंगा। बस इतना चाहता हूं कि हम दोस्त बने रहें। स्काई ड्रीम आइसवर्म की आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन तुम जानते हो, अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो जो भी स्किल्स हमने तुम्हें दिए हैं वे सब तुम्हारे शरीर से गायब हो जाएंगे। आइस एम्प्रेस की दी हुई सोल बोन भी नहीं रहेगी। तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल भी टूट सकता है और स्पिरिट आइस की चौथी सोल स्किल भी खत्म हो जाएगी। भले ही तुम सोल सेज हो, तुम्हारी ताकत बहुत कम हो जाएगी। होयहा मुस्कुराया। मैंने ये सब सोचा है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो मुझे बाकी सब चिंता नहीं। ब्रदर स्काई ड्रीम, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी मदद से मैं सोल सेज बना हूं और मेरे पास सोल कोर है। मैं अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकता हूं। चाहे मेरे पास सिर्फ स्पिरिट आइज ही क्यों न रहे, मैं तब भी कमजोर नहीं रहूंगा। स्काई ड्रीम आइसवर्म ने गहरी सांस ली और आइस एम्प्रेस की ओर देखा। सुना तुमने? आइस एम्प्रेस ने चुपचाप सिर हिलाया। स्काई ड्रीम आइसवर्म ने पूछा, तो तुम्हारा निर्णय क्या है? आइस एम्प्रेस ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि पलटकर पूछा, अगर मैं जाने का निर्णय लूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? स्काई ड्रीम आइसवर्म ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आइस एम्प्रेस ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे से प्यार करते हो, तो फिर साथ क्यों नहीं चलना चाहते? स्काई ड्रीम आइसवर्म बोला, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं, कहना चाहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे जीवन का एक एक बहुत अहम हिस्सा हो, लेकिन युहाव भी वैसा ही है। अगर वह न होता तो मैं शायद अब तक अस्तित्व में भी न रहता। हम दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करके ही यहाँ तक सफर तय किया है। इसलिए चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मैं युहाव का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका साथी और उसका बड़ा भाई हूँ। जैसे तुम हो वैसे ही वह भी मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। युहाव सही कह रहा था। हम सब उसके कंधों पर एक भारी बोझ हैं। लेकिन जो कुछ उसने कहा वह सच्चा है। अगर हमारा जाना उसके लिए मुक्ति है
तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसका साथ दूंगा, चाहे भविष्य जैसा भी हो। आइस एम्प्रेस ने कड़वाहट से कहा। और मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हूं, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं चुनते? स्काईड्रीम आइसवर्म ने दुख भरी आवाज में कहा, काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मैं पहले युहाओं के साथ अपना सफर पूरा करूंगा। अगर तब तक तुम जीवित रही तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अगर नहीं, तो किसी और दुनिया में तुम्हें ढूंढ लूंगा। दोस्ती और प्रेम दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर युहाओं का रास्ता गलत हुआ और तुम्हारा सही, तो मैं तुम्हें चुनूंगा। लेकिन अभी मेरा चुनाव साफ है। आइस एम्प्रेस ने गुस्से से कहा, हूं, तुम इंतजार करो। स्काईड्रीम आइसवर्म मुस्कुराया, शायद यही इंतजार मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द होगा। आइस एम्प्रेस उसके पास से मुड़ी और हो युहाओं की ओर बढ़ी। स्नो एम्प्रेस भी तुरंत युहाओं के पास आ गई और आइस एम्प्रेस को सावधानी से देखने लगी। आइस एम्प्रेस मुस्कुराई, एक बेहद शांत लेकिन चमकदार मुस्कान। तुम सब गलत समझे। हाँ, मैंने मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस देखकर लालच महसूस किया था, लेकिन इतना नहीं कि अपनी आस्था खो दूं। भले ही मैं अपना शरीर दोबारा बना लूं, डिटियन ने 8 लाख साल लेक ऑफ लाइफ में रहकर भी गॉड रेल्म को नहीं छू पाया। लेकिन युहाओं में मैंने वो उम्मीद देखी है जो किसी और में नहीं। गॉड रेल्म की पुकार और उसका सोल कोर इसका प्रमाण है। तो फिर मैं क्यों उस छोटे से लालच के पीछे अपनी जड़ें छोड़ दूं? स्काईड्रीम आइसवर्म ने आश्चर्य से कहा, तो तुम अपना शरीर दोबारा नहीं बनाना चाहती? आइस एम्प्रेस ने आंखें घुमाई। मैंने कब कहा कि चाहती हूँ? स्काईड्रीम बोला, लेकिन तुमने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो तुम नया होस्ट ढूंढ लोगी। आइस एम्प्रेस ने कहा था, बस कैजुअली कहा था। तुम सब इतनी गंभीरता क्यों ले रहे हो? मुझे पता है कि शरीर बनाना लगभग असंभव है। हाँ, युहाओं पर बहुत दबाव था, लेकिन वो सब मेरे नियंत्रण में था। अगर मैं देखती कि वो सीमा पर पहुंच गया है, तो मैं तुरंत मदद करती। इतना कहते ही उसके पीछे आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की असली आकृति उभरी और होयुहाव के चारों ओर फैली ठंडक एक पल में गायब हो गई। होयुहाव ने राहत की सांस ली। आइस एम्प्रेस मुस्कुराई। वो कहता है ना, दबाव के बिना कोई प्रगति नहीं। यही तो असली प्रशिक्षण है। यह अनुभव के भविष्य के लिए अनमोल होगा। लेकिन मुझे यहाँ की आधी मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अवश्य अवशोषित करनी होगी। आइस एम्प्रेस ने गंभीर होकर कहा, मैं शरीर पुनर्निर्माण नहीं कर रही। युहाओं से बेहतर होस्ट मुझे मिल नहीं सकता। मैं एसेंस इसलिए ले रही हूं ताकि अपनी ओरिजिन पावर को मजबूत कर सकूं, और इसका कारण सरल है। स्काईड्रीम ने पूछा, क्यों? आइस एम्प्रेस ने कहा, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख ने युहाओं को सिर्फ 7 सोल रिंग्स के साथ सोल कोर बनाने में मदद की। अब उसका अगला सोल कोर बनाना अल्टीमेट डोलू जितना कठिन होगा। ये मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस उसका भाग्य है। मैं इसे अब्जॉर्ब करूंगी ताकि भविष्य में जब युहाओ अपना दूसरा सोल कोर बनाए तो मैं अपनी शक्ति से उसे सफल बना सकूं। स्काईड्रीम की आंखें चौड़ी रह गईं। बहुत बुद्धिमान। आइस एम्प्रेस ने तिरस्कार से कहा, स्वाभाविक है। तुम जैसे कीड़े जैसी बुद्धि नहीं है मुझ में। होयहा मुस्कुराया, बस बस अब सब ठीक है। सब एक गलतफहमी थी। आइस एम्प्रेस हंस पड़ी। यूं ही नहीं छूटोगे युहाओ। दबाव जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम्हारी बातें सच में दिल को छू गई। आइस एम्प्रेस ने कहा, हमारे लिए मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अब्जॉर्ब करना बहुत आसान है। हम सब तुम्हारे स्पिरिट्स हैं और हमारी ओरिजिन उसका कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब करेगी, जबकि बाकी उसे हमारे शरीर में सील कर दिया जाएगा। ये एनर्जी तब काम आएगी जब तुम अपना दूसरा सोल कोर बनाने की कोशिश करोगे। फोयो ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आइस एम्प्रेस ने आगे कहा, ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ, फिर स्नो एम्प्रेस करेगी, उसके बाद स्काईरीम और आखिर में स्टारनीस। तुम्हारी बारी तब आएगी जब हम सब पूरा कर लेंगे। फोयुहाव ने समझदारी से सिर हिलाया। स्काईड्रीम आइसवर्म ने चिंतित होकर आइस एम्प्रेस की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए आइस एम्प्रेस? दूर हटो, आइस एम्प्रेस ने उसे धक्का देते हुए कहा और एक पिलर के सामने तैरने लगी। गहरे हरे रंग की तेज रोशनी ने पूरे छोटे कैवर्न को चमका दिया। हर एक आइस एसेंस का पिलर उस हरी रोशनी में जीवंत लगने लगा। आइस एम्प्रेस ने अपने पीछे अपनी विशाल ग्रीन स्कॉर्पियन टेल को प्रकट किया। वह चमकता हुआ डंक सामने के पिलर में तेजी से घुस गया। छ! एक हल्की आवाज गूंजी जिसने कैवर्न की ठंडी हवा को हिला दिया। होयुहाव ने महसूस किया कि ठंडक और भी प्रबल हो गई है, लेकिन उसी ही के साथ एनर्जी की लहरें भी और शक्तिशाली हो रही थीं। लेकिन यह सब कुछ ही पल के लिए हुआ।
अगले ही क्षण हुओ युहाओ ने देखा कि गहरे नीले तरल की लहरें आइस एम्प्रेस की पूंछ के डंक से होकर उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। वह उस लिक्विड को अब्जॉर्ब कर रही थी। क्योंकि आइस एम्प्रेस हुई युहाओ की मार्शल सोल थी, वह उसके अंदर हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता था। उसके शरीर में कठोर सोल पावर फिर से प्रवाहित होने लगी और शुद्ध आइस एलिमेंट्स के शरीर में घुलने से उसकी शक्ति बढ़ने लगी। आइस एम्प्रेस ने अपने दोनों हाथ फैलाए, जो विशाल पिंसर्स में बदल गए और हवा में नीले हरे प्रकाश के साथ लयबद्ध रूप से लहराने लगे। हरे प्रकाश की लहरें आपस में इंटरट्वाइन होकर हवा में मुड़ती गईं और रहस्यमय ब्लूइश ग्रीन रून्स और ग्लिफ्स का निर्माण हुआ, जो उसके शरीर पर अंकित हो गए। हुओ युहाओ की सोल पावर अब धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन उसके पीछे आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन का पैटर्न स्पष्ट रूप से उभर आया था और उसके स्केलेटन में भी चमक फैल गई, क्योंकि आइस एम्प्रेस की ओरिजिन उन्हीं हड्डियों में निवास करती थी। आइस एम्प्रेस अब मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अब्जॉर्ब और सील कर रही थी और वह एसेंस उसकी हड्डियों में ही बंद हो गया। यह प्रक्रिया बहुत तेज थी। लगभग 15 मिनट बाद पहला पिलर मध्यम पड़ गया और उसमें भरा जीवंत तरल पूरी तरह गायब हो गया। वह पिलर एक हल्की आवाज के साथ टूट गया और बर्फ जैसे धूल में बदल गया। आइस एम्प्रेस का शरीर पहले से अधिक ठोस लगने लगा। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह भौतिक नहीं थी, लेकिन होयुहाव ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गई थी। उसने अपने दोनों पिंसर्स आगे बढ़ाए और दो और पिलर्स पकड़कर अब्जॉर्ब करना जारी रखा। स्काईड्रीम आइसवर्म चुपचाप उसके पीछे उड़ रहा था। वह मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अब्जॉर्ब करने में सबसे अधिक अनुभवी था, लेकिन जब उसने पहली बार इसे अब्जॉर्ब किया था, तो अत्यधिक एनर्जी के कारण वह बहुत लंबे समय तक गहरी नींद में चला गया था। आइस एम्प्रेस ने जो कहा था वह सही था। अगर उस समय वही इसे अब्जॉर्ब करती, तो शायद आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट वही होती। स्काईड्रीम आइसवर्म ने पीछे से आइस एम्प्रेस की रक्षा की, ताकि यदि वह ज्यादा अब्जॉर्ब कर ले तो वह उसकी कुछ एनर्जी खींच सके। लेकिन आइस एम्प्रेस बहुत शक्तिशाली थी। उसके पास फ्यूजन से पहले ही 4 लाख वर्षों की कल्टीवेशन थी। इसलिए भले ही यह आइस एसेंस अत्यधिक शक्तिशाली थी, फिर भी उसकी ओरिजिन शक्ति स्काई ड्रीम से कहीं अधिक थी। वह एक एक करके पिलर्स अब्जॉर्ब करती रही। उसका शरीर और अधिक ठोस होने लगा, मानो वह वास्तविक इंसान की तरह बन रही हो। होयुहाव महसूस कर सकता था कि उसका कॉन्शियसनेस और आइस एसेंस की विशाल शक्ति मिलकर उसे पूरी तरह आइस एनर्जी से बने एक रूप में ढाल रही थी। जैसा उसने कहा था, अब वह थोड़े समय के लिए होयुहाव से दूर भी रह सकती थी बिना किसी समस्या के। ये उसकी इंट्रिंसिक शक्ति में एक बड़ा सुधार था। अब वह स्वयं की फाइटिंग स्ट्रेंथ रखती थी। आइस एम्प्रेस ने 7 पिलर्स अब्जॉर्ब करने के बाद धीमा होना शुरू किया। उसकी ओरिजिन में कुछ एनर्जी समा गई थी, जबकि बाकी सील की जा रही थी। 7वें पिलर के बाद यह प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई। वह 8वां पिलर अपने आप अब्जॉर्ब कर सकी, लेकिन दो एक साथ नहीं कर पाई। जैसे जैसे पिलर्स गायब होते गए, कैवर्न थोड़ा गर्म लगने लगा। अब ठंड उतनी असहनीय नहीं रही। 9वां पिलर, जब उसने 9वां अब्जॉर्ब किया, तो उसके चारों ओर घना ब्लूइश ग्रीन धुंध छा गया। वह धुंध हवा में तरल बूंदों में बदलकर जमीन पर गिरने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन था। उसकी ओरिजिन शक्ति बस उतना ही संभाल सकती थी। आखिरकार आइस एम्प्रेस ने 9वां पिलर पूरा अब्जॉर्ब किया। उसने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। उसके शरीर से हरे प्रकाश की झिलमिलाहट फैली और उसकी आइसी ओरिजिन एनर्जी ने सबको यह एहसास दिलाया कि वह अपनी चरम शक्ति पर लौट आई है। मैं ठीक हूँ, युहाओ, अब स्नो एम्प्रेस को अब्जॉर्ब करने दो, उसने धीरे से कहा। वो युहाओ ने स्नो लेडी से संपर्क किया और वह हवा में उड़कर आइस एसेंस के सामने पहुंची। स्नो लेडी ने बिना झिझक दोनों हथेलियों से एक एक पिलर पकड़ लिया और नीली रोशनी की लहरें उसके शरीर में समा गईं। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस की स्थिति अलग थी। आइस एम्प्रेस केवल कॉन्शियसनेस थी, जबकि स्नो एम्प्रेस का स्पिरिट अधिक ठोस था। जब उसने अब्जॉर्ब करना शुरू किया, तो उसकी शक्ति और गति आइस एम्प्रेस से दोगुनी थी। वह लगातार पिलर्स अब्जॉर्ब करती रही, 2, फिर 4, फिर 10 तक। हर पिलर के साथ उसकी उम्र और रूप बदलते गए। वह एक किशोरी से जवान महिला बन गई। उसका शरीर लंबा, सुंदर और ठंडे सौंदर्य से भरा हो गया। स्नो एम्प्रेस ने हाथ फैलाए और अब उसने पिलर्स नहीं पकड़े, बल्कि उसने हवा में अपने स्लेंडर फिंगर्स से रून्स बनाना शुरू किया। नीली बर्फीली आकृतियां हवा में लहराने लगीं और 7 सुंदर स्नोफ्लेक्स में बदल गई।
आइस एम्प्रेस ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर विस्मित रह गई। उसकी आंखों में उत्साह के आंसू आ गए। स्नो एम्प्रेस ने धीरे से कहा, जाओ, और वे सातों स्नोफ्लेक्स उड़कर 7 अलग-अलग पिलर्स पर जाकर टिक। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।